नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव जैस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया भर में लोगों की सोच बदल दी। उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। यह कहानी सिर्फ अमीर और गरीब की नहीं है। यह कहानी है सोच की, शिक्षा की और पैसे को समझने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अमीर और गरीब की सोच में फर्क। गरीब आदमी कहता है पैसा बुराई की जड़ है। अमीर आदमी कहता है पैसों की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। गरीब सोचता है नौकरी सुरक्षा है। अमीर सोचता है सोच ही असली सुरक्षा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों। गरीब सोचता है नौकरी सुरक्षा है। अमीर सोचता है कि सोच ही असली सुरक्षा है। तो इससे दोस्तों हमें मुख्य सीख क्या मिलती है? अमीर और गरीब का फर्क उनकी सोच और फैसलों से होता है, न कि सिर्फ उनके आमदनी से। चैप्टर 2, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, अधिकतर लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं। डर के कारण वो नौकरी करते रहते हैं। उन्हें इस बात का डर होता है कि वे बिल कैसे भरेंगे। उन्हें इस बात का डर होता है कि समाज क्या कहेगा। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। वो पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, वो पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो आप हमेशा पैसे के गुलाम रहेंगे। दोस्तों, अगर आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो आप हमेशा पैसे का गुलाम रहेंगे। इसीलिए आपको अमीरों की तरह कार्य करना है और आपको पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। चैप्टर 3, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसे समझना बहुत जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड में जो रॉबर्ट कियोस्की है वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को गरीब और एक व्यक्ति को अमीर इसी बात से बताया जा सकता है या इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर एसेट और लायबिलिटी को लेकर कितनी समझ है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं तो आप एसेट और लायबिलिटी के फर्क को अच्छे तरीके से समझिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। गरीब और मिडिल क्लास क्या सोचते हैं दोस्तों? उन्हें लगता है कि उनका जो लिया हुआ लोन पे घर है वो एसेट है। उन्होंने जो लोन पे कार लिया हुआ है वो एसेट है। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपने घर लिया हुआ है लोन पे वो हर महीने ईएमआई के रूप में आपके जेब से बहुत सारे पैसे निकाल रहा है। आपने जो भी कार लोन पे लिया हुआ है वो आपका एसेट नहीं है, क्योंकि वो हर महीने आपके जेब से ईएमआई के रूप में बहुत सारे पैसे निकाल रहा है। तो रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि असली फर्क जो एसेट और लायबिलिटी में है वो ये है, जो भी चीज आपकी जेब में पैसे डाले वो एसेट है और जो भी चीज आपकी जेब से पैसे निकाले वो लायबिलिटी है। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपका जो घर लोन पर लिया हुआ है वो आपका एसेट नहीं लायबिलिटी है। आपने जो कार लोन पे लिया हुआ है वो आपका कार एसेट नहीं लायबिलिटी है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज है जिससे एक व्यक्ति गरीब या एक व्यक्ति अमीर बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी खरीदते हैं। और कई बार वो लायबिलिटी खरीदते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो एसेट खरीद रहे हैं। यही चीज एक व्यक्ति को अमीर बनाती है और यही चीज एक व्यक्ति को गरीब बनाती है। चैप्टर 4, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। वित्तीय शिक्षा का अर्थ है दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जो इंडियन हमारा सिस्टम है इसमें हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, टैक्स को कैसे बचाया जाए, निवेश कैसे किया जाए यानी कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। हमें
स्कूल में सिखाया जाता है कि नौकरी कैसे करें, मार्क्स कैसे लाए, लेकिन हमें स्कूल में पैसों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी अमीर लोग होते हैं उनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अधिक होती है। वो इनकम क्या है इसे जानते हैं, वो खर्च यानी कि एक्सपेंस क्या है इसे जानते हैं, वो एसेट क्या है इसे जानते हैं, वो लायबिलिटी क्या है इसे जानते हैं, और अपनी समझ की वजह से वो अपने पैसे को बढ़ाते रहते हैं और अमीर बनते रहते हैं। चैप्टर 5, अपना बिजनेस वर्सेस नौकरी। दोस्तों, नौकरी करने वाला आदमी किसी और के सपने पे काम करता है। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? कोई भी एक व्यक्ति जो एम्प्लॉई है, जो एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, वो उस कंपनी का जो मालिक है, उसने जो विजन देखा है, उसके जो सपने हैं, वो उसी के लिए काम कर रहा है। भले उसे कितना भी पेमेंट मिलता हो, कितनी भी सैलरी मिलती हो, लेकिन वो उस कंपनी का जो मालिक है उसी के सपने के लिए काम कर रहा है। तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने लिए एक सपना बनाते हैं, एक विजन बनाते हैं और वो उसी के लिए काम करते रहते हैं। और रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको आपके लाइफ में हमेशा रिस्क लेते रहना है, जिससे आप सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और वो ये भी कहते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। दोस्तों, अगर आपने आपके लाइफ में रिस्क नहीं लिया है तो यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपने रिस्क ना लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लूज कर दिया है जो आप गेन कर सकते थे। चैप्टर 6, अमीर टैक्स कम क्यों देते हैं। दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि अमीर लोग कंपनियों के जरिए कमाते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, वो टैक्स के कानून को समझते हैं। इसी कारण से अमीर लोग कम टैक्स देते हैं। लेकिन अमीर और गरीब में टैक्स को देने के कारण क्या फर्क आता है, वो यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं। गरीब पहले टैक्स देता है, फिर वो जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं कानूनी तरीके से। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अमीर टैक्स कम देते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे ऐसे तरीके पता होते हैं जिससे वो अपने टैक्स को बचा पाते हैं और वो अपने पैसे को और भी अधिक बढ़ा पाते हैं। दोस्तों, चैप्टर 7, अमीर बनने के लिए 5 जरूरी बातें रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता है, उसका ये कारण है कि उन्हें अपने डर पर काबू नहीं है। आपको अमीर बनने के लिए आपके डर पर काबू करना होगा। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अगर आपने अपने डर पर काबू नहीं किया है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। मैं सिर्फ अमीर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप आपके लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डर पर काबू करना बहुत ही जरूरी है। आपने अपने फियर पर, अपने डर पर काबू कर लिया है तो आप लाइफ में बहुत ही अधिक अमीर भी बन सकते हैं और बहुत ही अधिक सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि दोस्तों, आपको आपका आलस छोड़ना पड़ेगा अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, आलस छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आपको 15-15 20-20 घंटे काम करने हैं। आलस छोड़ने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर क्रिएटिव जोन में जाना होगा, जहां पर जाने के बाद आप चीजों को समझिए और आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज क्रिएट करिए, ताकि जिससे आपका जो वेल्थ है, आपका जो पैसा है, वो तेजी से ग्रो कर सके। जो तीसरा पॉइंट रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं, आपको आपका जो लालच है
और आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में लेने से बचना है दोस्तों। इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको कभी भी अपने लाइफ में लालच नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना है, आपको अपने लालच पर काबू रखना है और कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। इस चीज को रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अगर आपने अपने डर पर काबू कर लिया, आपने अपना आलस्य छोड़ दिया, आपने अपने लालच पर काबू कर लिया और कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में नहीं ले रहे हैं, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच रहे हैं, तो और आप जरूर एक ना एक दिन अमीर बनने की कगार पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी जो चौथा पॉइंट बताते हैं अमीर बनने के लिए, वो है सीखते रहना, यानी लर्न करते रहना। दोस्तों अगर आपने अपने लाइफ में लर्निंग बंद कर दी है तो आपका सक्सेसफुल होना, अमीर बनना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो दोस्तों आप लोगों को अमीर बनने के लिए हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। और जो पांचवा पॉइंट रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को सही लोगों के साथ रहना होगा। यानी कि आपकी जो संगत है उन्हें आपको ध्यान से देखना होगा और वो संगत के वजह से ही आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ लर्न करते हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सही लोगों के साथ रहना होगा। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं दोस्तों ज्ञान ही असली ताकत है। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ज्ञान ही असली ताकत है। तो मैं दोस्तों चैप्टर 7 के 5 पॉइंट्स जो अमीर बनने के लिए जरूरी है उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। आपको अमीर बनने के लिए डर पर काबू करना होगा, आपको आलस्य छोड़ना होगा, आपको लालच पर काबू करना होगा, आपने जो फैसले लिए हैं उसको जल्दबाजी से नहीं लेना है, आपको सोच समझकर फैसले लेना है और आपको हमेशा सीखते रहना है और आपकी जो संगत है वो सही लोगों के साथ रहना है। तो दोस्तों इस प्रकार चैप्टर 7 में अमीर बनने के लिए उन्होंने 5 जरूरी बातें बताई हैं। दोस्तों अब हम इस ऑडियो बुक को एंड करेंगे एक संदेश के साथ। दोस्तों अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, अमीर बनने का मतलब है आजादी, यानी कि फ्रीडम, समय की आजादी, टाइम का फ्रीडम, सोच की आजादी, थॉट्स का फ्रीडम और जिंदगी जीने की आजादी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपने मेरा ऑडियो बुक सुना है और आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह मैं आपको एक शॉर्ट समरी, जो भी बेस्ट बुक्स हैं जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, हमारा समाज कुछ सीख सकता है, उसके ऊपर मैं बनाता रहूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों और बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।